नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए उपस्थित किया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और अक्सर हिंदी से जुड़े प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित किया है। हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सभी को हिंदी आवश्यक रूप से आनी चाहिए। इसी कारण परीक्षाओं में हिंदी प्रश्नों को संकलित किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि हम हिंदी कितने अच्छे ढंग से बोल लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं या लिख लेते हैं। हमने यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित किया है। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन यहाँ ए तरंग विच, बी कमला रमा, सी शरद ग्रीष्म, डी देह तन। तो यहाँ दिए गए शब्दों में से हमें भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, शरद ग्रीष्म। ये एक दूसरे से भिन्न शब्द है। शेष ऑप्शन ए, बी और डी सभी समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न 2, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, अविकारी शब्द। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न 3, रेलगाड़ी शब्द है। यहाँ हमारे ऑप्शन जितने दिए गए हैं उन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, संकर। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है और ऑप्शन ए, बी, सी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए, बी, सी और डी को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है, हिमालय। हिमालय शब्द जातिवाचक नहीं है। शेष गाय, पर्वत और पंखा सभी जातिवाचक शब्द हैं। प्रश्न 5, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, प्राण। प्राण एक ऐसा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग होता है और शेष ऑप्शन ए, बी, सी शब्द बहुवचन में नहीं है बल्कि एक वचन में है। प्रश्न 6, मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य को देखने के पश्चात हमारा सही ऑप्शन सी है, पुरुषवाचक। मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में सर्वनाम जो यहाँ मुझे है वह पुरुषवाचक है। प्रश्न 7, यह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है, सार्वनामिक। यह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण सार्वनामिक है। प्रश्न 8, दादाजी से चला नहीं जाता है वाक्य में वाच्य है। तो यह कैसा वाच्य है। यहाँ
4 ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है भाववाच्य। दादाजी से चला नहीं जाता है, यहाँ भावनाओं का पता लग रहा है, भावना छिपी हुई है इसलिए भाववाच्य है। प्रश्न 9, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? यहाँ चारों ऑप्शन देखने के पश्चात ऑप्शन डी सही है, स्वार्थ। स्वार्थ एक शब्द है, यहाँ उपसर्ग नहीं है। शेष असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 10, इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सांस्कृतिक। यहाँ सांस्कृतिक में इक जुड़ा हुआ है प्रत्यय, शेष संकुचित, चूंकि सीमित में इक प्रत्यय नहीं जुड़ा है। हम आप जानते हैं कि शब्दों के अंत में जो उच्चारण में आता है वह प्रत्यय है। अब शब्दों के प्रारंभ में जो उच्चारण में आता है वह उपसर्ग होता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन बी है, रजनीश। रजनीश में स्वर संधि है। प्रश्न 12, जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान हो तो हम जानते हैं कि उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। अतः यहाँ ऑप्शन ए सही है, द्वंद्व समाज। जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको हम द्वंद्व समाज कहते हैं। प्रश्न 13, रातों रात में कौन सा समास है? तो यहाँ दिया गया जितने समाज हैं 4 ऑप्शनों में से सही समाज हमारा ऑप्शन सी है, अव्ययी भाव। रातों रात में अव्ययी भाव समाज है। प्रश्न 14, रवि क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं वाक्य है। यह कैसा वाक्य है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, संयुक्त वाक्य। रवि क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यहाँ वाक्य 2 जुड़ रहे हैं, अतः यहाँ संयुक्त वाक्य है। प्रश्न 15, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है, नाम नग। शेष ऑप्शन ए, सृष्टि का जगत, सागर का सिंधु, भारती का शारदा, सभी पर्यायवाची शब्द हैं। सिर्फ ऑप्शन बी, नाम और नग भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। प्रश्न 16, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रत्यक्ष परवर्ती। ये विलोम शब्द नहीं है। शेष प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अंतरंग और पदोन्नत का पदाोन्नत सभी विलोम शब्द आपस में हैं। प्रश्न 17, जिस छंद में वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखने के पश्चात चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मुक्त छंद। हम सभी जानते हैं जिस छंद में वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है उसे मुक्त छंद कहते हैं। प्रश्न 18, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, थ। महाप्राण वर्ण यहाँ ऑप्शन थ है, जो उच्चारण में अधिक समय तक आता है। प्रश्न 19, घनाक्षरी छंद है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, वार्णिक।
वार्णिक शब्द एक घनाक्षरी छंद है। प्रश्न 20, गुलाब अच्छा लड़का है इस वाक्य में संज्ञा है। गुलाब अच्छा लड़का है इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, व्यक्तिवाचक। गुलाब एक लड़के का नाम है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न 21, साधु का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा? साधु का बहुवचन बनाने के लिए ओ जोड़ना होगा। ऑप्शन डी सही है, साधुओं। साधु का बहुवचन साधुओं, अतः यहाँ ओ जोड़ना होगा। प्रश्न 22, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके। तो ऐसा सर्वनाम यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, जो एक ऐसा सर्वनाम है जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। प्रश्न 23, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यह वाक्य एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 24, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, किसे। किसे शब्द अव्यय नहीं है? शेष, आज, कल, इधर अव्यय है। प्रश्न 25, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, निर। निर एक उपसर्ग है, शेष यहाँ अपराध, अपराध जो है वह हमारा शब्द है। तो निरपराध या उसे निरपराध भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। हम जानते हैं कि उपसर्ग शब्द से पहले लगता है, अतः यहाँ निर ही सही है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अंकु। अंकु एक प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, शेष बोली, भाषा, पिपासा प्रत्यय युक्त शब्द है। प्रश्न 27, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो व्यर्थ का संधि विच्छेद करने पर यहाँ दिया गया उच्चारण डी सही है, ई धन अ। व्य धन अर्थ में व्यर्थ हो जाएगा, तो ई धन अ का यहाँ संधि मेल है। प्रश्न 28, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, द्विगु समाज। तो यहाँ जैसे नवरत्न, ये द्विगु समाज, जहाँ अंकों के माध्यम से रत्नों के समूह का पता चल रहा है। तो नवरत्न एक द्विगु समाज है और यही यहाँ पर उच्चारण दिखा रहा है, जिसका पद संख्यावाचक पहला हो और जो किसी विशेष समूह का बोध करा रहा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। प्रश्न 29, आजकल में कौन सा समास है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, द्वंद्व समास। आज और कल इसका उच्चारण बनेगा, इसलिए द्वंद्व समाज यहाँ है, आजकल में द्वंद्व समाज है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। यहाँ शब्दों का मिलन है जो कि मिश्रित रूप में है, इसलिए यहाँ मिश्रित वाक्य है।
दोस्तों, आपने पूरे प्रश्नों को देखा। आज मैंने आप सभी के लिए 2 प्रश्न भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, रातों रात में कौन सा समास है? और प्रश्न 2, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। इन्हें अच्छे से देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से करें। और यदि हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे सभी लाभान्वित हो सकें। और दोस्तों, आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे नियमित रूप से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी कराते रहें। हमें पूरी आशा है कि आप लगन से अपनी तैयारी करते रहेंगे, जिससे आपको कहीं कोई परेशानी अनुभव न हो। मैं हर विषय से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। अब एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही मैं उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।